इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन। अगर आप सही जगह अपनी आईक्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका हाई आईक्यू होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो जीनियस होने के बावजूद भी आप फेल होंगे। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका आईक्यू हाई था लेकिन फिर भी वो फेल हुए। यूजुअली इसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व होती है। इस बुक के ऑथर डैनियल गोलमैन बताते हैं EI आईक्यू से बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जबकि गुड आईक्यू और एवरेज आईक्यू वाले लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर पाते हैं, लेकिन हाई आईक्यू और लो आईक्यू वाले लोग लाइफ में ऑलमोस्ट ना के बराबर कुछ अचीव कर पाते हैं। इससे पहले कि आप अपने बैड लक का रोना रोइए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। ये एक अच्छी खबर है। गोलमैन की किताब का यही गोल है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाए उसमें आपकी मदद करे। पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको इमोशंस के बारे में बताया जाएगा। इमोशंस आपके लाइफ का एक क्रूशियल पार्ट है जिसके साथ हमें जीना सीखना ही होगा। इमोशंस हमारे लाइफ के बाकी एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, हमारे थॉट्स यानी कि विचारों को। इसका मतलब ये है कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे नॉर्मल इंटेलिजेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। हम सब लाइफ में कभी ना कभी सैड होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कैसे सैडनेस हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। तब आप अपने पास्ट में हुए बुरे एक्सपीरियंसेस को भी याद करने लगते हो। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, ये आपकी सैडनेस को ट्रिगर कर देगा, जिससे आपको आपके पहले ब्रेकअप्स भी याद आने लगेंगे। ये सारी मेमोरीज आपके सैडनेस को और बढ़ा देंगे, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी बदतर लगेगी। लेकिन ये दूसरे तरीके से भी उतना ही इफ़ेक्टिव है। आप अपने थॉट्स से अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यही बात इस किताब का मकसद है, ब्रेन एंड इमोशंस। डैनियल गोलमैन एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्हें ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीकों के बारे में अच्छी नॉलेज है। हमारे ब्रेन के इमोशंस बहुत डीप लेवल तक होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड और कुछ यंगर पार्ट मौजूद होते हैं। जो इमोशंस को कंट्रोल करता है वो ब्रेन का बहुत पुराना पार्ट होता है। वो इतना पुराना होता है कि जब ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके होने का कुछ तो जरूर मतलब है। ब्रेन का ये पार्ट हमारे यंगर कॉर्टेक्स यानी कि सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस को ओवरराइड कर सकता है। ऑथर का मतलब है कि हमारे इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये साबित हुआ है कि काफ़ी हाई आईक्यू वाले लोग बिना इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुए हैं। विंसेंट वैन गॉग एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अपने इमोशनल इश्यूज की वजह से इतने बड़े पेंटर ने अपनी लाइफ खराब कर दी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये सब अपने अपने फील्ड के टैलेंटेड और स्मार्ट लोग थे, लेकिन उनकी इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से उनकी सारी एबिलिटी बर्बाद चली गई। 5 डोमेन्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 डोमेन हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके समझने की कोशिश करें तो ये काफ़ी आसान होगा। सो आइडेंटिफाई योर इमोशंस। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं और फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं, जैसे हम कभी ना कभी किसी न किसी बात को लेके जेलस होते हैं। ये नेचुरल है, इमोशन है, लेकिन जब हम इन इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब हम दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू करते हैं। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम इस चीज की ट्यूनिंग कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप बस एक जगह बैठ जाइए, धीरे धीरे सांस ले और माइंड को शांत करें। हालांकि आपके माइंड में इधर उधर के थॉट्स चलने लगेंगे, लेकिन आपको थॉट्स को चलने देना है। बस एक बात का ध्यान रखें कि थॉट्स आए और वापस चले जाए। आपको एक थॉट को पकड़ कर नहीं बैठना है, वरना ये आपके माइंड और आपके जजमेंट पावर को ब्लॉक कर देगा। जब आपका दिमाग रोज रोज की चिक चिक से फ्री होगा, तब आपको अपना इमोशनल स्टेट परस्यू करना आसान होगा। मान लीजिए आप पूरे दिन परेशान थे, फिर आपने थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन की, तो आपने देखा आप अपने पार्टनर से हुए झगड़े को लेकर परेशान थे, लेकिन आपके डेली अनइम्पोर्टेंट चीजों ने इस विजन को पुल आउट कर दिया था। इमोशनल मैनेजमेंट। ऑथर इस बात पे जोर देते हैं कि इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। आसान भाषा में कहे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। ये टॉपिक स्टेट ऑफ फ्लो के काफ़ी करीब है, जिसे फ्लो बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंसेस। खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत यहाँ पर अप्लाई होती है, क्योंकि जब हमारा दिमाग खाली होता है तो उसमें काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसके बजाय एक ही चीज़ पर फोकस करें, जितना हो सके उतना एक ही काम को कंसंट्रेशन के साथ करें। लेकिन इस
के बीच अपने फ़ोन या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बार बार चेक ना करें। अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है तो कुछ टाइम तक आपको इन चीज़ों को भूलना होगा। बेशक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी हेल्प करती है, लेकिन हम हमेशा इसका मिसयूज़ करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय या कोई प्रोडक्टिव काम करने के बजाय ये लोग घंटों तक सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पे ढूंढते रहते हैं कि कोई इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक ये खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक कोई इन्हें नहीं बदल सकता है। मोटिवेट योरसेल्फ इसकी बेस्ट टेक्निक है कि आप खुद को टाइम टू टाइम रिवार्ड देते रहे, लेकिन इसके चक्कर में आप ओवर द टॉप ना चले जाए, क्योंकि इससे काफी लोग रिवॉर्ड्स के एडिक्टिव हो जाते हैं। लेकिन रिवॉर्ड्स आपके अल्टीमेट गोल नहीं है, ये बस आपको आपके गोल के लिए मोटिवेट करता है। हर रोज बाहर जाकर पार्टी करने के बजाय आप किसी स्पेशल ओकेजन का वेट करें, इससे आपकी एंजॉयमेंट डबल हो जाएगी। मोटिवेशन के लिए हमेशा रीजनेबल गोल को सेट कीजिए, जैसे कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। आपको इसे कुछ छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा जिसे आप इजी तरीके से पा सकते हैं। जैसे आप अपने इमोशनल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दूसरे डोमेन जैसे कि एम्पैथी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ऐसे में आपको गोल कैसे रखने चाहिए, चलिए समझते हैं। मॉडरेटली हार्ड निश्चित है कि आप कोई ऐसा गोल जो बहुत ज्यादा इजी या बहुत ज्यादा हार्ड हो, क्योंकि इजी गोल आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा और हार्ड गोल से आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी। गोल थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए। सेकंड, यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक। जब तक आपको अपने एक्शंस का आउटकम नहीं पता होगा तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। थर्ड, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज ए मस्ट। जी हाँ, अगर सब कुछ सही डायरेक्शन में चलने लगे तो समझो आप राइट डायरेक्शन पर हो। एक बात हमेशा याद रखिए, फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते रहते हैं। स्लो होकर आपको अपने गोल्स के बारे में और जानने का काफी मौका मिलेगा। फोर्थ, एम्पैथी। इसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आज हम एपैथेटिक और इनडिफरेंट होते जा रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर काफी परेशान हैं। एक तरफ जहां वायलेंस काफी बढ़ चुका है, वहीं हमें इसकी आदत लग चुकी है। लोग इतने ज्यादा वायलेंस कंटेंट देखते हैं कि हमें दूसरों के प्रॉब्लम देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एम्पैथी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम एम्पैथी को अप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके एरियाज पे वर्क करना होगा, जैसे कि दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए। अक्सर हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर क्या फील कर रहे हैं। हम तो उनकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझना होगा। अगर आपकी किसी के साथ बात हुई, उस इंसान से बात करने के बाद खुद से पूछे उस इंसान को क्या फील हो रहा होगा, उसके इमोशंस क्या होंगे। कुछ साइकोलॉजिस्ट इसे कम्युनिकेशन एम्पैथी का पार्ट बोलते हैं। डेनियल गोलमैन उनके बारे में बताते हैं, जिन्हें एलेक्सिया होता है। ऐसे लोग अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि कैसे वो अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाले। हम सब कभी ना कभी इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ जब आपको फील हुआ लेकिन आप बोल नहीं पाए। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है। ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप अपनी इनर स्टेट को इम्प्रूव या सुधार सकते हैं, जैसे कि आप मेडिटेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी टेक्निक्स हैं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी बुक समरीज की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।